और चलिए अब बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां आईटी की कार्रवाई का दूसरा दिन है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आईटी की दबिश है। आज भी जारी है आईटी की कार्रवाई। वहीं पूर्व मंत्री के निवास पर आईटी की टीम मौजूद है। 24 घंटे से लगातार जारी है पूर्व मंत्री के घर पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से अफसरों की टीम आई हुई है, वो पूछताछ कर रही है। पूर्व मंत्री के करीबियों पर भी आईटी का शिकंजा कसा गया है। घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है। छत्तीसगढ़ में एक्शन में आईटी की टीम इस वक्त है। तस्वीरें सामने आई हैं। घर के बाहर सुरक्षा बल हालांकि दूर तैनात है और एक्शन में आईटी है। ये उनका घर है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का, जहां आज सुबह भी अंदर आपको बता दें लगातार अधिकारी मौजूद हैं। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, ये कहा गया था कि सुबह पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, आपने जिस तरह से बताया था कि वो टहलते थे, लेकिन आज की जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर दिख रही हैं कि वो अभी अंदर ही मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी? निश्चित रूप से अमरजीत भगत के घर छापों का आज दूसरा दिन है। कल सुबह 7 बजे से लेकर लगातार अब तक कार्रवाई जो है वो जारी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जो अफसरों की टीम पहुंची वो लगातार पूछताछ कर रही है, लगातार दस्तावेजों की जांच की जा रही है। न सिर्फ उनके निवास में आईटी के अफसरों की टीम मौजूद है, बल्कि दफ्तर जो है सरगुजा कुटीर, वहां पर भी उनके आईटी के अफसर मौजूद है और उनके जो स्टाफ के लोग हैं उनसे भी पूछताछ कल की गई थी, आज भी लगातार जारी है। ना किसी को अंदर जाने की अनुमति दी गई है, ना किसी को बाहर आने की अनुमति दी गई है। जो स्टाफ कल दफ्तर में मौजूद था उनसे पूछताछ आज भी लगातार जा रही है। अमरजीत भगत का रूटीन था कि वो लोग सुबह टहलने के लिए निकलते थे, उसके बाद में मंदिर दर्शन के लिए निकलते थे, लेकिन आज वे सुबह से ही घर के भीतर से नहीं निकल पाए। कल एक स्थिति जरूर सामने आई थी कि अमरजीत भगत ने निकलकर कुछ बयान दिया था और हालांकि उन्हें ऐसा करने से रोका गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक के अमरजीत भगत घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। निश्चित रूप से जो कई मामले हैं, चाहे कोल लेवी के मामला हो, चाहे राशन घोटाले की बात हो, तमाम विषयों पर जो दस्तावेजी जांच है, जो पूछताछ है, उसकी प्रक्रिया लगातार जारी है। दर्जन भर से अधिक अफसर जो है वो उनके निवास में मौजूद है। रायपुर के साथ साथ अंबिकापुर में भी छापेमारी की गई थी, साथ साथ उनके करीबी जो है उनके निवास पर भी छापेमारी की कार्रवाई जो की गई थी वो कल से लगातार जारी है। कब तक ये जारी रहेगी इसे कह पाना मुश्किल है, लेकिन कल ही हमने अपने दर्शकों को इस बात की सूचना दी थी कि अतिरिक्त टीम भी कल बुला ली गई थी और इसी से संकेत मिले थे कि जो छापेमारी की कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी और कार्रवाई जो है वो लंबी चलेगी। बिल्कुल, ये कार्रवाई लंबी चलेगी दिख भी रहा है। और दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कल टीम पहुंची हुई थी भिलाई, दुर्ग, अंबिकापुर, वहां पर तमाम ये कहा जा रहा था कि जो उनके करीबी हैं या फिर मिश्रा परिवार, गुप्ता परिवार, वो बिल्डर जो उनसे अटैच है, तो कहीं ना कहीं वो लिंक जुड़ रहे थे। तो क्या वहां से भी कुछ जानकारी मिल पाई, कुछ अपडेट मिल पाया कि वहां कुछ खुलासा हो पाया? देखिए, कल अमरजीत भगत के घर में छापे के बाद में कड़ियां जोड़ने की कोशिश हुई, कुछ और घरों में उनको, कुछ और ठिकानों में उनके करीबियों के छापेमारी की कार्रवाई की गई। इसके बाद बैंक के अधिकारी को बुलाया गया, बैंक में भी जाकर पड़ताल करने की कोशिश की गई कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए, कौन कौन से लेन देन किए गए, क्या नकदी में लेन देन और हेरफेर की स्थितियां बनी। क्योंकि आयकर का जो मुख्य फोकस होता है वो टैक्स चोरी को लेकर होता है, तो क्या इस बात की भी संभावना है कि क्या कहीं पर टैक्स में चोरी की गई। तो तमाम विषयों पर जो पड़ताल है वो लगातार की जा रही थी। बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। इसके बाद में कुछ दस्तावेजों के जब्त होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब तक आधिकारिक रूप से आयकर ने कोई जानकारी नहीं दी कि कौन कौन से दस्तावेज जब्त हुए या नगद जब्त हुए या कुछ और जब्त हुए। तो इस बात पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि कब आयकर के अधिकारी आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी देते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज अमरजीत भगत के घर से जब्त हुए और कौन कौन से दस्तावेज क्या अन्य चीजें उनके करीबियों के घर से जब्त हुई। जी बिल्कुल, नजर बना के रखिए गौरव, और बने रहिए आप हमारे साथ। संतोष कश्यप भी अंबिकापुर से जुड़ गया, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। संतोष, क्या जानकारी, क्योंकि कल से टीम पहुंची हुई है, ये भी कहा गया कि पूर्व मंत्री के जो निज सहायक हैं उनके घर पर भी टीम पहुंची, लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट सामने आया अब तक? जी जी बिल्कुल, देखिए 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है और जो आईटी की कार्यवाही है वो लगातार अभी फिलहाल जारी है। पूर्व खाद्य मंत्री के निवास पे ही कल सुबह 5 बजे से जो कार्यवाही चालू हुई थी वो कार्यवाही अब भी जारी है। साथ ही उनके जो निज सचिव बलरामपुर जिले के राजपुर में रहते हैं, उनके यहाँ भी कार्यवाही अभी निरंतर जारी है। साथ ही जो उनके जो खास जो एक पुलिस कर अधिकारी थे, पूर्व टीवाई,
कोतवाली थाना के, उनके यहाँ भी अभी फिलहाल कार्रवाई जारी है। और सूत्रों की हवाले से ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो निज सचिव है राजपुर निवासी, उनके घर से जो आईटी की टीम है, उन्होंने 17 लाख रुपया कैश बरामद किया है। बहरहाल आईटी की टीम अभी और भी जांच कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और जो अब मेरे को जो उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम तक कुछ तस्वीर साफ होगी। जी बिल्कुल, अभी आपने कहा कि निज सहायक जो है उनके घर पर 15 लाख रुपए बरामद हुए हैं, तो क्या अधिकारी डिस्क्लोज कर पाए, कैसे पता चला 15 लाख का? जी देखिए, जो सूत्रों की हवाले से खबर है, आईएनएच इसकी पुष्टि नहीं करता है कि ये जो अमाउंट है वो बरामद हुए हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है, उससे यही साफ हो रहा है कि जो राजपुर बलरामपुर जिले के जो राजपुर में उनके निज सचिव राजेश वर्मा रहते हैं, उनके घर से आईटी की टीम ने 17 लाख रुपए बरामद किए। हालांकि इसकी पुष्टि अभी आईएनएच न्यूज नहीं कर रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है। जी, तो साथ ही उनके उनके जो करीबी हैं कोतवाली थाना के पूर्व टीआई, उनके यहाँ भी अभी निरंतर जो आईटी की टीम है, वो कल से ही उनके घर में विभिन्न प्रकार की जांच और विवेचना कर रही है। साथ ही कई लोगों को जो पूर्व खाद्य मंत्री के जो करीबी रहे हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। जी जी, तो अभी फिलहाल आईएनएच 24/7 इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर जरूर सामने आ रही है। गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए विशेष संवाददाता हैं। गौरव, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने भी सुना कि संतोष ये कह रहे हैं कि निज सहायक राजेश वर्मा के घर पर भी कल आईटी की टीम पहुंची थी और लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे थे, तो आज अगर छत्तीसगढ़ या रायपुर की बात करें तो कोई और ऐसा क्लू मिल पाया? निश्चित रूप से अमरजीत भगत के जो करीबी हैं वो निशाने पर है, चाहे उनके निज सहायक हो या उनके सहयोगी बिल्डर हो या उनके पारिवारिक सदस्य जो रहे हैं वो निशाने पर है। तो कहीं ना कहीं उनके ठिकानों पर भी लगातार कार्रवाई जो है वो जारी, लाभ स्टा में कार्रवाई जारी है, राजीव नगर में जो बिल्डर है उनके घर कार्रवाई जारी है। निश्चित रूप से ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके घर से किस तरह की चीजें बरामद हो पाती है, कौन कौन से दस्तावेज जब्त किए जाते हैं, तो इस पर सभी की निगाहें जरूर टिकी होगी। और जिस तरह से संतोष कश्यप ने कहा कि आज शाम तक या संभवतः कल सुबह इस संबंध में खुलासा हो सकता है कि कौन कौन सी चीजें सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक के आईटी के अफसरों ने कोई भी जानकारी नहीं दी है और निश्चित रूप से ये भी कहना जल्दबाजी होगी कि कौन कौन सी चीजें जब्त की गई। तो सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि कौन कौन से दस्तावेज जब्त किए जाते हैं या कौन सी जानकारियां निकलकर सामने आती है। बिल्कुल गौरव, जैसे ही कल ये छापा पड़ा था, आईटी की टीम जैसे ही पहुंची थी, उसके बाद खलबली मच गई, छत्तीसगढ़ की सियासत में उथल पुथल मच गई। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का नाम सामने आया। इसके बाद क्या उम्मीद की जा रही है, कोई और भी नाम ऐसा हो सकता है जिनके घर इस तरह से आईटी दबिश दे सकती है? देखिए, चाहे राशन घोटाले की बात हो या कोल लेवी के मामले हो, इस पे पहले भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं और जिस तरह की स्थितियां बनी उसमें अगर अमरजीत भगत के राजनीतिक सहयोगियों के ऊपर भी कोई कार्रवाई हो या कोई अन्य कुछ लोगों पर भी कार्रवाई हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती रही इन घोटालों पर और सरकार बनने के बाद में एफआईआर भी दर्ज किए गए। कई मामलों में जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ा है। ऐसे में राजनीतिक सहयोगी हो या कुछ अन्य लोग जो पुरानी सरकार में रहे हो, उन पर अगर शिकंजा कसे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ बिल्डर भी हो सकते हैं, कुछ कारोबारी भी हो सकते हैं, कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं और आने वाले समय में पता चलेगा कि इसका जो दायरा है वो कहां तक पहुंचता है। बिल्कुल, आने वाले समय में पता चलेगा कि दायरा कहां तक होता है। संतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए अंबिकापुर से। संतोष, क्या जानकारी, क्योंकि कहा जा रहा है कांग्रेस लगातार ये आरोप भी लगा रही है कि राजनीति से प्रेरित है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आ रहे हैं और जिस प्रकार से कल पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का भी बयान सामने आया था कि सरगुजा लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जिस लोकसभा चुनाव से पहले आईटी की छापे को लेकर जो कांग्रेस है वो इसे भाजपा की कार्यवाही बता रही है। बहरहाल जिस प्रकार से अभी जो कार्यवाही चल रही है आईटी की टीम की, हालांकि अंदर से अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने तो नहीं आई है कि अंदर में किस प्रकार के पूर्व मंत्री के जो निवास है या उनके जो करीबी हैं उनके यहाँ जो जांच जो किए जा रहे हैं वहां से कुछ अभी सामने निकलकर सामने तस्वीर तो नहीं आई है, लेकिन 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिस प्रकार से आईटी की लगातार जांच जारी है, कार्यवाही जारी है,
तो कहीं ना कहीं जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके तरफ से जो आरोप लगाए बिल्कुल, जा ये तो रहे कहा खाद्य जा रहा है कि मंत्री। राजनीति से प्रेरित है, लेकिन संतोष ये भी समझना चाहेंगे 24 घंटों से जांच जारी है, क्या बीच में अधिकारी बाहर निकले थे? दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जब इस तरह से टीम पहुंचती है तो अंदर तो सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं, साथ साथ बाहर भी सुरक्षा घेरा होता है। तो कल तो हमने आपने भी बताया था कि किस तरह से सीआरपीएफ के जो जवान है वो बाहर तैनात थे, तो आज भी इसी तरह की सुरक्षाएं हैं। बिल्कुल देखिए, जो आईटी की टीम है वो जो पूर्व मंत्री है, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, उनके निवास पर जिस प्रकार से कल सुबह 20 से अधिक अधिकारी कर्मचारी आईटी के पहुंचे थे और लगभग 15 से 16 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वाहनों पर, गाड़ियों पर सवार होकर यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ कई सुरक्षा कर्मी भी उस वक्त मौजूद थे। जिस प्रकार से हमने कल भी तस्वीर दिखाया था कि जो पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं, उनके घर के सामने और पीछे वाले गेट के साथ ही उनके जो कार्यालय हैं ऑफिस अंबिकापुर के, वहां पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। लेकिन जो आईटी के अधिकारी और कर्मचारी थे वो घर से बीच बीच में बाहर निकलते थे और उन्हें पूर्व मंत्री के घर से बाहर कई बार आते जाते देखा गया। और जब आईएनएस की टीम ने पता किया तो जो उनके सहयोगी थे, जो पूर्व मंत्री के जो सहयोगी थे, पूर्व थानेदार की बात करें या नीच सचिव की बात करें या उनकी पाइप फैक्ट्री की बात करें, वो तमाम जगहों पे वो अधिकारी कर्मचारी लगातार जा रहे थे, दबिश दे रहे थे और तमाम लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और हिरासत में कल देर शाम लेने के बाद अभी तक उनसे पूछताछ भी जारी है। एक तरफ जहां आईटी की टीम उनके दस्तावेजों को खंगाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर रायपुर के कई लोग हैं जो अंबिकापुर से गिरफ्तार हिरासत में लिए गए हैं। साथ ही जो सरगुजा जिले में जो मंत्री के करीबी हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो एक तरफ दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, तो दूसरी ओर जो उनके करीबी हैं उनसे पूछताछ भी लगातार जारी तो है। जी करीबियों से पूछताछ लगातार जारी है। अधिकारियों की टीम पूर्व मंत्री के निवास पर दस्तावेज को खंगालती हुई दिख रही है। वहीं गौरव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। गौरव, ये भी बताइए कि आज किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि कल तो सुरक्षा घेरा हमने देखा था कि किस तरह से था और खलबली जरूर मची हुई थी। आज की भी तस्वीरें वैसे ही हैं? कोई अधिकारी बाहर निकल रहा है क्या? देखिए, अब तक कोई अधिकारी बाहर नहीं है। कल जरूर कुछ अधिकारी बाहर आए थे और जो बैंक के अधिकारी है उनको बुलाया गया था, जिस बैंक से लेन देन है उसको बुलाया गया था, ट्रांजैक्शन की जांच की गई। जिन स्थानों से पर दूसरी जगहों पे भी छापेमारी चल रही थी, वहां से भी जो क्लू मिले थे उसके आधार पर बैंक से ट्रांजैक्शन को पता करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज अब तक के आईटी के अधिकारी बाहर नहीं आए हैं और न तो अमरजीत भगत आज बाहर आ सके हैं, जबकि आमतौर पर जैसा कि मैंने बताया कि वो बाहर आते हैं, लेकिन आज नहीं आ पाए हैं। सुरक्षा की जहां तक बात है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज भी किए गए हैं। उनके घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान जो है वो लगातार तैनात है कल से आज तक, और अभी भी सुरक्षा का जो घेरा है वो बरकरार है। बिल्कुल, तो सुरक्षा घेरा अभी भी बरकरार है। देखना होगा किस तरह का खुलासा होता है जब टीम बाहर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए। तो अंबिकापुर में, रायपुर में तमाम अलग अलग कार्यालय में, घरों में इस तरह से दबिश दी गई है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कई ठिकानों में आईटी ने दबिश दी है।